नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सबसे पहले गुड न्यूज, शर्मिष्ठा पानोली को अंतरिम जमानत मिल गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। वो अपने फादर के साथ अपने घर गई हैं। तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया पर लोग राहत की सांस ले रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जब उस लड़की ने अगर कुछ गलत किया तो पोस्ट डिलीट करके माफी मांग ली, तो फिर उसे अरेस्ट क्यों किया गया? उसे अरेस्ट करना ही गलत था। इस पर कई सारे वकीलों का भी बयान आया कि जो अरेस्टिंग हुई है वो गलत है और उसके बाद उसे जमानत भी नहीं मिल पा रही थी। तो फिलहाल अब जाकर उसे जमानत मिली है, क्योंकि उसके किडनी में स्टोन बताया जा रहा है और बहुत हालत उसकी खराब थी। उसके बाद अब जब उसे जमानत मिली तब वो अपने घर जा रही है। और तस्वीरें देखकर आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है खान सर को लेकर। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, खान सर ने अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी दी थी, जहां पर उनकी पत्नी घूंघट में नजर आई थी, जिसके बाद लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया। सवाल तो बनता ही है, जब खान सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो 21वीं सेंचुरी में जहां पर वो पैंट शर्ट पहनकर घूम रहे हैं, अपनी पत्नी को घूंघट में क्यों रख रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया? जब वो मुंह दिखा सकते हैं तो उनकी पत्नी मुंह क्यों नहीं दिखा सकती हैं? जब ऐसा सवाल खड़ा हुआ तो अब इसी पर खान सर के ही खास दूसरे टीचर ने जवाब दिया है। क्या कहा है, चलिए सुनाते हैं, सुनिए। कि मतलब लोग इस चीज पे तो कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे होंगे आपको, या लोग उंगलियां उठा रहे हैं, अरे खान सर ने अपनी वाइफ को ऐसे घूंघट किया हुआ है। अरे आपने ये नहीं देखा कि खान सर बोल कितना कम रहे हैं? उनके डर को भी समझिए। उनको मालूम है कि यहाँ हर आदमी के छाती पे माइक लगा हुआ है और हर आदमी के हाथ में एक छोटा कैमरा है, और वो किस हद तक और कहाँ जा सकता है उसका उनको भी डर है। हर आदमी बचता है। आज आप देखते होगे, चाहे वो खान सर हो, किसी ने नहीं बुलाया, लोग शादी में नहीं बुला रहे। लोगों को पता है कि यार हर चीज यहाँ कैमरे में रिकॉर्ड हो जा रही है, और कैमरे में सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होगी, लोग उसे पब्लिश करेंगे। तो आप उनकी मजबूरी को भी समझिए कि आज लोगों ने मजबूर किया है कि लोग अपने पर्सनल फंक्शन में लोगों को बुला नहीं रहे। किसको कितना मना करें? हर आदमी कैमरा लेके घूम रहा है, हर छोटी चीज रिकॉर्ड करके और उसको सोशल मीडिया पे डालनी है। हर आदमी बचता है कि यार मेरी पत्नी, मुझे ही जाना यहां से वहां इतना मुश्किल होता है। कल को मेरी पत्नी अगर अकेले जा रही है मार्केट, उसको दिक्कत होगी, लोग पूछेंगे अरे देखते ही अरे खान सर की वाइफ जा रही है। आदमी को तकलीफ होती है। लोगों को तो क्या है, लोगों को मसाला मिल जाएगा, न्यूज वाले, मीडिया वाले सब डालने लगेंगे, इधर तो सोशल मीडिया वाले। तो लोग डरते हैं, बचते हैं। तो हम सब अगर ये इसी तरीके से कैमरा और माइक का दुरुपयोग करने लग गए तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में कोई किसी को अपने यहाँ नहीं बुलाएगा, कोई किसी को अपने पार्टी फंक्शन में नहीं बुलाएगा पर्सनल, जहाँ उसके परिवार वाले भी मौजूद हैं, क्योंकि लोग मजबूर कर रहे हैं वैसा करने के लिए। बड़ा दुख लगता है। अब अगली खबर है एल्विश भाई को लेकर। एल्विश भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो रिया चक्रवर्ती, जो कि उनकी को स्टार थी, उनको हक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोगों ने इस वीडियो को लेकर हैरानगी जताई है। लोगों का ये कहना है कि हमने बिग बॉस में एल्विश यादव को देखा था, वो किसी को भी हक नहीं कर रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने रिया चक्रवर्ती को हक कर लिया, जिस पर जनता खुद ही रिएक्ट कर रही है। लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, जब एल्विश यादव जीते तो एक मोमेंट होता है, उस टाइम पे एक्साइटमेंट होती है, वहां पर जाकर उन्होंने हक कर लिया। और इससे पहले बिग बॉस ने भी जिया को हक किया था, सिर्फ मनीषा रानी को उन्होंने हक नहीं किया था, क्योंकि मनीषा रानी शायद चिपटने की कोशिश कर रही थी पूरे शो में, इसीलिए वो उनसे दूर थे, दूरी बनाए हुए थे। लेकिन इस वीडियो को लेकर बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो मोमेंट था, जो चीज़ें चल रही थी, जीत मिली तो तुरंत उन्होंने अपने को स्टार को हक कर लिया। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई निगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है आरसीबी की विक्ट्री परेड को लेकर, जहां पर भगदड़ मच गई और कई लोगों की जान चली गई। कर्नाटक में विक्ट्री परेड में जो हादसा हुआ, उसके बाद लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि एक तरफ लोग मर रहे थे और दूसरी तरफ आप लोग जश्न मना रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। क्रिकेटर हो, ऑर्गेनाइजर हो या फिर नेता हो, हर कोई तस्वीरें डालकर फ्लेक्स कर रहा था कि भाई हमने जीत हासिल कर ली है, और विराट कोहली जैसे क्रिकेटर हमारे साथ हैं। डीके कुमार से लेकर सिद्धारमैया सबने तस्वीरें डाली। लोगों का गुस्सा इस बात का है कि जहां तुम लोग जश्न मना रहे हो, वहीं दूसरी तरफ लोग मर रहे हो, और तुम ये कह रहे हो कि इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे। मतलब आप हजारों की भीड़ कंट्रोल नहीं कर सकते, और आप महाकुंभ पर ज्ञान दे रहे थे। जब आप महाकुंभ में इतनी भीड़ रही थी, और वहां पर अगर मिसमैनेजमेंट हुई, उस पर इस्तीफा मांग रहे थे, उस पर पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो ये जो 50,000 या लाख की जो भीड़ थी, इसे तो आपको मैनेज करना ही चाहिए था, लेकिन आपके बस का नहीं था, आप नहीं कर पाए।
चलिए ठीक है, नहीं कर पाए तो आपको जनता के बीच में जाना चाहिए था। जब हुआ उस वक्त आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर रहे थे, अंदर जश्न मना रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर कुचले जा रहे थे, उनको रौंदा जा रहा था और ये लोग खुशियां मना रहे थे। अब खबर ये आ रही है कि आरसीबी जो फ्रेंचाइजी है उसके खिलाफ एक एफआईआर हो गई है और शायद इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसने इवेंट किया था उसके खिलाफ हो गई है। अब आपको लगता है कि ये जो एफआईआर हुई है ये एक्शन लिया गया है या कोई कार्रवाई की जाएगी इसलिए हुई है? जी नहीं, ये कवरअप के लिए किया जा रहा है, खाना पूर्ति हुई है। क्योंकि अगर असली में कोई गुनहगार है तो वो नेता हैं जो फ्लेक्स कर रहे थे विराट कोहली के साथ सेल्फी डालकर, और वो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, वो लोग जो हैं जो पैसा कमा रहे हैं, जो सट्टा खिलवा रहे हैं, वो लोग हैं जिम्मेदार। तो उन लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए। उन पर तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई सरकार उनकी एफआईआर वही करवा रहे हैं, सब कुछ वही है, तो कहाँ से एक्शन हो जाएगा? लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को वो बिल्कुल ना सपोर्ट करें जो आपकी जान की कीमत नहीं समझ रहे हैं। शेम ऑन यू ट्रेंड कर रहा है आरसीबी को लेकर, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कमी सरकार की है। अगर इतनी भीड़ आपको पता थी आने वाली थी तो उसको आपको काबू में करना चाहिए था, उसी तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए थी, या फिर इवेंट कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन आपने किया, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई, आपको क्या है, थोड़े दिन में मामला शांत हो जाएगा। इसीलिए अपने घरों और ऐसे भीड़ भड़ाके वाली चीज़ों में मत जाओ। अब इसी हादसे को लेकर शुभांकर मिश्रा ने वीडियो बनाई थी, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। दरअसल शुभांकर मिश्रा ने ये सारे सवाल उठाए थे कि देखिए आरसीबी जीत गई है, और वहाँ पर कुछ सपोर्ट भी उनके तरफ से किया गया था, जिस पर लोगों ने नाराज़गी जताई कि ये पेट प्यार किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया, देखिए आप खुरपेंच ने लिखा है कि तुम सट्टे वाली ऐप्स को प्रमोट करते हो तो सट्टे से होने वाली हर मौत तुम्हारे सर होनी चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सट्टा प्रमोट करते हैं, लेकिन वही लोग सवाल जब एलविश यादव या कोई इन्फ्लुएंसर करता है, सट्टा प्रमोट करता है या कोई ऐसी ऐप प्रमोट करता है, तब उन पर वो लोग सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन जो बड़े क्रिकेटर हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और जो ये अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, यूट्यूब पर हैं, चाहे ये हो या एक और सिन्हा जी हैं, ये लोग जब प्रमोट कर रहे हैं तो इन पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। या तो आप उन्हें मत बोलो, या तो अगर आपको उन्हें बोलना है तो अपना चरित्र ढंग का रखो। आप अगर कर रहे हो तो फिर उनको बोलने लायक नहीं हो। लेकिन यही लोग, एल्विश यादव, आपको याद होगा जब स्नेक वेनम का केस हुआ था उस वक्त बहुत ज़ोरों शोरों से उठा था, और उससे पहले भी जब वो बिग बॉस जीते थे उस वक्त भी रैंडम सेना ने इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहने की कोशिश की थी कि देखिए एल्विश यादव सट्टा प्रमोट करते हैं, लेकिन उस पर फिर आवाज़ इसलिए दब गई क्योंकि सिर्फ एल्विश यादव ही नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर जो धुरंधर हैं, जो क्रिकेट के भगवान और पता नहीं क्या क्या बनाकर बैठाए गए हैं, वो लोग भी कर रहे थे। तो इसीलिए अब इस पूरे मुद्दे को शांत कर दिया गया था। लेकिन अब जब शुभांकर ने वीडियो बनाई तो उसके बाद उन्हीं की खिंचाई शुरू हो गई। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो मौतें हुई हैं, क्या ये सट्टा जो प्रमोट कर रहे थे उन लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर के बारे में बात करते हैं। अगली खबर है कैरी मिनाटी और गोपी बहू को लेकर। भैया जबरदस्त कोलैबोरेशन हुआ है, देखिए ये वीडियो आप, जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये गोपी बहू यानी कि जिया और कैरी मिनाटी का कोलैबोरेशन, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लड़की जिया नहीं है, ये कोई और है, लेकिन हाँ गोपी बहू का ही गेटअप इसने ले रखा है। लेकिन इस ड्रामे को देखकर आपको क्या लगता है, कौन है इस वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कोलैबोरेशन आपको कितना पसंद आया, जो ड्रामा क्रिएट किया गया है और जो कुछ भी अब कैरी मिनाटी लेकर आ रहे हैं, क्या आपको भी इंतज़ार है या फिर आप कैरी मिनाटी को नहीं देखते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, ईशा और अविनाश की बात करते हैं। इन दोनों का आया है अदनान शामी के साथ एक गाना, आओ ना। गाना अच्छा है, हमने देखा है, बढ़िया लग रहा है। आप भी जाकर टी सीरीज पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 1 मिलियन 7 घंटे में क्रॉस कर चुका है, तो उनके फैंस काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं। दूसरी खबर है भिवाड़ी राजस्थान को लेकर। यहाँ पर एक दूल्हे की माला में 14.5 लाख रुपए लगाए गए। देखिए माला कितनी बड़ी है और लोग कैसे उस माला को पकड़कर खींच रहे हैं और बहुत काफ़ी दूर तक वो माला जा रही है। और बताया जा रहा है कि इस माला को बदमाशों ने लूट लिया है। 14.5 लाख रुपए नोट, करेंसी जो है वो लगाई गई है इनके माला में दूल्हे के, और उसके बाद बदमाशों ने इस माला को लूट ली है। अब इस तरह की खबरें जब सुनने में आती हैं या देखने को मिलती हैं, इस तरह की वीडियोस, तो लगता है दुनिया में क्या क्या चल रहा है भाई।
अब इतना पैसा लगाने की जरूरत क्या थी? और भाई बदमाश कहाँ से आए जो लूट लिया, और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था कि 14-14.5 लाख के माले की सुरक्षा तक नहीं हो पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। हालांकि ये एक्स पर पोस्ट है, जहां पर एक लड़की आपको बगल में नजर आ रही होगी, दूसरी तरफ आपको भैंस नजर आ रही होगी, और लिखा हुआ है 2 रैंडम पिक्स। दरअसल ये खिंचाई की जा रही है रैंटिंग गोला की, क्योंकि रैंटिंग गोला अभी खामोश हैं। जो आरसीबी के विक्ट्री परेड में मौतें हुई हैं, जो लोगों की जान गई है, उस पर उनका वीडियो नहीं आया। तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद उनको अभी स्क्रिप्ट नहीं मिली है दीदी को, इसीलिए सामने नहीं आए। हाँ, महाकुंभ होता है या जहाँ पर बीजेपी की सरकारें होती है तो वहाँ पर वो जरूर बोलने आ जाती है, लेकिन अगर कांग्रेस की किसी और लेफ्ट पार्टियों की रहती है तो नहीं बोल पाती हैं। वैसे पार्टी किसी की भी हो भाई, बोलना चाहिए। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या जर्नलिस्ट हैं, तो आप हर किसी पर सवाल उठाओ। कहीं पर अगर चीज़ें आपको लग रही है किसी पार्टी के साथ गलत हो रहा है, या उस पर जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो की जा रही हैं, तो वहाँ पर आप स्टैंड ले सकते हैं। मतलब अगर सरकारें अच्छा करिए तो प्रेज भी करिए, लेकिन ये थोड़ा होता है कि एक तरफा ही बोलते रहिए। तो इनका मामला कुछ एक तरफा ही लगता है, इसीलिए ये इस वक्त ट्रोल हो रही हैं। हालांकि पब्लिसिटी ही मिल रही है। बहरहाल इन खबरों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।